हम तुम्हारे साथ हैं, वहाबियों कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कानून सबके लिए बराबर है। अगर पैमरा इंजेक्शन लिया अपने आप को खुद मुख्तार अथॉरिटी कहता है, लेकिन वो हुक्मरानों के डिक्टेशन में चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं ये बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल हैं। ना पहले कंप्रोमाइज़ किया ना अब करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मोहसिन बेग की रहाई तक हम इस तरह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, तहरीक जारी रहेगी। और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, तमाम सियासी जमातों से जो अपोजिशन में बैठी हुई हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएँ। असम्बली के अंदर आवाज़ उठाएँ, सेनेट के अंदर आवाज़ उठाएँ और सूबाई असम्बली के अंदर भी इस पर बात होनी चाहिए। और ये इसके साथ साथ हमारे जो साथी बेरोज़गार हुए हैं उस पर भी हुकूमती खामोशी काबिल अफसोस है। हम बार बार हुकूमत से ये वाज़ेह कर चुके हैं कि हमारे सैकड़ों साथी बेरोज़गार हो चुके हैं, उनकी बहाली के इक़दाम उठाए जाएँ, लेकिन हुकूमत ने चुप साध रखी है। ये जो चुप साध रखी है, जो खामोशी इख्तियार की है, ये लावा फक्र है हमारे अंदर। और इंशाअल्लाह इसके खिलाफ उनकी भरपूर जद्दोजहद करेंगे, साथियों की बहाली के लिए, उनके रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिनकी तनख्वाहें कम है उसकी इजाफा करने के लिए, और जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही उनके लिए भी हमारे जद्दोजहद है अगले मरहले में होगा। आखिर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोहसिन बेग को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। न्यूज़ वन मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो, मोहसिन बेग को रिहा करो। न्यूज़ वन पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको फौरी तौर पर उठाया जाए, अदरवाइज़ हमारी तहरीक जारी रहेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया।